मॉर्निंग। आज सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब 31वां अध्याय और उसका 1 से लेकर के आने वाले वचनों को देखेंगे। और हम आज परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को चुना, उसके विषय में देखेंगे, बसलेल और ओहोलिया। ये कौन है और क्यों परमेश्वर ने चुना, इनसे क्या काम चाहता था, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मूसा से बात की, उसे कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं। क्या लेकर बुलाता हूं? नाम लेकर बुलाता हूं। दूसरा इतिहास 1:5, पहला इतिहास 2:20, निर्गमन 17:10 और निर्गमन 38:22। इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। इनके विषय में आपको चर्चाएं, जो नाम यहां दिया गया उसके विषय मिल जाएंगे। तो बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, मैं उसको नाम लेकर के बुलाता हूं, है ना। ये बोलता है कि मैं उसको नाम लेकर के बुला रहा हूं और स्पष्ट रूप से, कोई स्पष्ट नहीं है कि भाई ये उसका ये हो सकता है या वो नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से। और परमेश्वर का जो वाचा या परमेश्वर का जो दर्शन या परमेश्वर की जो बातें हैं या जिसका चुनना है वो स्पष्ट रूप से, जैसे उसको माता मरियम या यूसुफ को चुनना था, उसने स्पष्ट रूप से चुना, डायरेक्ट आठ की बातें की। और देखते हैं दाऊद को चुनना था, स्पष्ट रूप से शामूएल के द्वारा दाऊद को पहले से ही राज्याभिषेक कर दिया गया, चुन लिया। तो चुनाव परमेश्वर का स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है। बुलाहट परमेश्वर की बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है और हर एक व्यक्ति अपने बुलाहट को समझ सकता है। उसने कहा कि मैं उसको नाम लेकर के बुलाता हूं और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। ये पुराने नियम में आत्मा के विषय में चर्चा हम सुनते हैं। जैसे आदि में पृथ्वी जो है वो क्या थी, बिल्कुल और सुनसान थी, और तब परमेश्वर की आत्मा गहरे जल पर मंडराती थी। तो परमेश्वर की आत्मा का वर्णन हमको वहां देखने को मिलता है कि भी परमेश्वर की आत्मा है जो वहां पे मंडराती है। तो ये आत्मा जो है वो नए नियम में पवित्र आत्मा के विषय में भी हम सुनते हैं। तो ये आत्मा और वो आत्मा दोनों अलग है क्या? पुराने नियम में आत्मा कहा गया, नए नियम में पवित्र आत्मा कहा गया। और पूरी बाइबल जो है वो त्रिएक परमेश्वर के बेस पे रची गई है, और वो जो परमेश्वर की आत्मा है वही पवित्र आत्मा है, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन 3 चीजों का ही वर्णन, इन 3 लोगों का ही वर्णन हमको बाइबल में देखने को प्रमुख रूप से मिलता है। तो उसी आत्मा की बुद्धि और प्रवीणता, क्योंकि जहां आत्मा है वहां बुद्धि भी है, प्रवीणता भी है, सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, समझ भी है, और हर कार्य को करने के लिए ताकत, बल, सब कुछ उसी की परिपूर्णता से है। जैसे हम प्रेरितों के काम 4:8 को पढ़ेंगे तो वहां पतरस के लिखा है कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के, तो कोई भी व्यक्ति बिना परिपूर्णता के परमेश्वर के काम नहीं कर सकता। तब इसने कहा कि भाई मैं उसको क्या करूंगा, आत्मा से परिपूर्ण करूंगा, बड़ी ज्ञान और प्रवीणता उसको दूंगा, जिसके द्वारा वो बड़े बड़े काम कर सके, जो काम उसको सौंपे जा रहे हैं। आगे, जिससे वह कारीगिरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। क्यों मैं आत्मा से परिपूर्ण करने वाला हूं? उसके पीछे उसने रीजन बताया, उसके पीछे उसने कारण बताया, और कारण बड़ा ठोस है। कार्य करने के लिए बुद्धि,
से वो क्या करेगा? कारीगिरी। कारीगिरी का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को, लकड़ी के सुंदर आकार बना करके बेड, सोफे, मूर्तियां और अन्य अन्य प्रकार की चीजें, शोपीस की चीजें बनाने के लिए कारीगरी है ना। और सोने और चांदी और पीतल के अन्य अन्य प्रकार के बनावट, मणि को काटने के लिए जो मणि बोला गया है ना, क्योंकि छोटे छोटे मणि लगाए जाएंगे, बड़ा मणि है तो उसको उतना बड़ा मणि थोड़ी लगाए, छोटा मणि। तो डिजाइन पे काटे, लकड़ी पर नक्काशी का काम करे, मतलब डिजाइन बनाने का काम करे। वे सब के लिए मैंने आत्मा दी है ताकि उसको बुद्धि प्राप्त हो। दूसरे व्यक्ति के विषय में हम देख रहे हैं अभी 6वें पद। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले, अब ये दान का गोत्र वाला चुना। पहले तो उसने ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता, और यहूदा, तो पहले यहूदा के गोत्र का चुना, और दूसरा जो दान के गोत्र का। इसका नाम है अहीसामक के पुत्र, अहीसामक नाम का एक व्यक्ति है, उसका पुत्र ओहोलियाब। तो ये अकेला ना रहेगा, उसके लिए एक साथी दूंगा मैं, जो उसके काम करेगा, उसके संग काम किया करेगा। तो ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं। जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के बुद्धि को मैं उनके हृदय में दे देता हूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो। जो कुछ भी बनाना है, जो कुछ भी काम करना है, उसके लिए पूरी बुद्धि मेरे तरफ से उसको मिलेगी। दूसरा इतिहास 2:14, निर्गमन 28:3, निर्गमन 36:1-2, 1 से 2, निर्गमन 36:1-2। आप इन वचनों को भी पढ़ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने वस्तुओं को बनाया जाना है, आगे जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझको दी है, उन सबों को वे बनाए। अब जो कुछ भी मैंने आज्ञा दी है विगत दिनों में, अभिषेक का तेल बनाए, तंबू बनाए, दीवट बनाए, और संदूक बनाए, वेदी बनाए, हौदी बनाए, सब कुछ वे ही बनाए। इसके लिए उसने यहूदा के गोत्र और दान के गोत्र में से 2 लोगों को चुना कि वो उसके काम को कर सके। और क्या क्या बनाएंगे, आगे वर्णन हम देखते हैं। पहला, अर्थात मिलाप वाले तंबू और साक्षी पत्र का संदूक, उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान, जो हमने विगत दिनों में पढ़ा है, ठीक है। ये सारा सामान और सामान सहित मेज, सारा सामान है, और सामान सहित मेज, सारे सामान समेत चौके सोने की दीवट और धूप वेदी, क्योंकि चौके सोने से बना था ना, तो दीवट और धूप वेदी ये सब वे बनाए। और सारे सामान सहित, कुछ किसी भी चीज को दूसरे लोग नहीं बनाएंगे, सारा सामान, उसमें जो कुछ रखने का वर्णन हमने पिछले दिनों में देखा है, उन सभी के समेत होम वेदी और पाए समेत हौदी, सभी सामान समेत होम वेदी और पाए समेत हौदी जो बनाने की आज्ञा मैंने तुझे दी है, वे हर एक चीजों को क्या करें, वे बनाए। और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के या उसके पुत्रों के, याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के भी वस्त्र, सब वही बनाया है। तो जो अभी तक हमने देखा है वो यही है, मिलाप वाला तंबू, साक्षी पुत्र का संदूक, उस पर प्रायश्चित वाला ढकना, तंबू का सारा सामान, मेज, दीवट, धूप वेदी और होम वेदी, हौदी और हारून और उसके पुत्र के वस्त्र, ये सारी चीजों का बनाया जाना है। और हर एक चीजों को कौन बनाएगा, बसलेल और ओहोलिया, इसके अलावा कोई और। ये 2 लोग हैं जिसको मैं चुन रहा हूं, एक यहूदा के गोत्र का, एक दान के गोत्र का, और यही है जो पूरी कारीगरी करेंगे। अब पूरी कारीगरी तो कर नहीं सकते, तो क्या बोला परमेश्वर ने कि मैं पवित्र आत्मा से इनको, मतलब आत्मा से इनको क्या करूंगा, परिपूर्ण करूंगा, ताकि उनमें बुद्धि हो, समझ हो, कारीगरी करने की ताकत हो, उसके कार्य करने की बुद्धि हो, सारा कुछ मैं दूंगा। किसको, उनको। अब क्या है ना, तो बहाना होता है, अरे मैं तो पढ़ाई का काम कर सकता हूँ लेकिन कढ़ाई नहीं कर सकता, अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता,
मैं ये डिजाइन बना सकता हूँ, वो डिजाइन नहीं बना सकता। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था, जैसे मैंने कहा है वैसे ही बनवाना, और वैसे ही बनवाने के लिए वो आत्मा की क्या करेगा, परिपूर्णता देगा, आत्मा से भरेगा, ताकि वैसे ही जैसे उसने कहा है हूबहू बनवाया जा सके। अन्यथा जो नहीं बनाया जा सकेगा तो फिर गड़बड़ है, फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी, है ना। और बहुत सारे वचन हैं जिसको हमने बहुत विगत दिनों में देखा है। ये जो कुछ भी मिलाप वाला तंबू, साक्ष्य पत्र का संदूक, ये सारा कुछ हमने अभी हम पढ़े हैं, तो वापस से उसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक वचन जो बहुत जरूरी है 9वें पद के लिए, जिसको मैं आपको बता दूं, गिनती की किताब 4 का 14, ये वचन आप इसके 9वें पद के लिए पढ़ लीजिएगा। बच्चे सारी चीजों में है जिसको हमने विगत दिनों में पढ़ा, बस वही है। 11वां वचन में लिखा है, और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, जो आखिरी में हमने पढ़ा, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। जो आज्ञाएं मैंने तुझको दी है मूसा, उन्हीं आज्ञाओं के अनुसार उनको बनाने के लिए बोलना, उससे अलग नहीं बनाना है। जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे मैंने बोला, जो जो बातें मैंने कही, उन्हीं बातों के अनुसार उसको बनाने का प्रयास करें, उसको बनाएं। और बनाने के लिए बुद्धि, आत्मा की भरपूरी मैं दूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के किसी भी काम को करने के लिए उसके आत्मा की जरूरत है, उसके पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। यदि मैं उसकी आत्मा से नहीं भर रहा हूं, दाऊद आत्मा में होकर नाचता था, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। क्या मैं आत्मा में नहीं हो सकता? मैं भी आत्मा में बुद्धिमता के काम कर सकता हूँ, मैं भी आत्मा में उसके हर एक कारीगरी के कार्य को कर सकता हूँ। जो मुझको नहीं आता वो उसको सिखाता है। और उसने कहा स्पष्ट रूप से, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, क्योंकि सहायक जो है ना, बुद्धि नहीं देता वरन कारीगरी भी सिखाता है। हर एक चीजों को बताता है कि मैं कैसे कामों को कर सकता हूँ, कैसे कार्यों को कर सकता हूँ। और इस प्रकार से इन दोनों लोगों को चुना। किसको किसको? इन दोनों लोगों को चुना, बसलेल और ओहोलीयाब, इन दोनों को चुना कि ये एक बड़े पवित्र काम को कर सके। अच्छा, क्या ही धन्य रहे होंगे ये लोग कि भैया इनको परमेश्वर ने चुना कि ये लोग मेरे काम करेंगे, ये लोग मेरे जितने मैंने कहा उनको बनाएंगे। अरे परमेश्वर का चुनना और सीधे डायरेक्ट चुनना, इस प्रकार से चुनना एक बहुत बड़ी बात थी कि वो उसके पवित्र स्थान को बनाए। जब हम लोग चर्च बना रहे थे तो मैं बहुत आनंदित था, इसलिए नहीं कि मैं मेरा चर्च बना, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया कि मैं चर्च बना। न जाने कितने लोग हैं जो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने यह मौका दिया कि मैं उसके लिए भवन बना सकता हूँ, मैं उस भवन बनाने में काम कर सकता हूँ, उसमें मैं अगुवाई कर सकता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने अपने यहाँ चर्च बनवाया, बहुत अच्छा लगा। सब लोग मिलके बनाते थे, पूरी कलीसिया मेहनत करती थी, बड़ा अच्छा लगता था। सब लोग मिलके काम करते थे, हम सब लोग मिलके काम करते थे, और अपने आप को हम धन्य समझते थे कि प्रभु ने ये बहुत अच्छा मौका दिया है, उसने चुना है हमको कि हम उसके लिए एक भवन बना सकें। और इन दोनों को चुना, बसलेल और ओहोलीयाब, कि ये दोनों उसके भवन बना सके, उसके भवन के हर एक कामों को निपटा सके, उनके भवन के हर एक चीजों को बना सके जो कुछ उसने आज्ञा दी। हालेलुया। आज समय है कि परमेश्वर हमें भी जो काम देना चाहता है उसको ग्रहण करें, क्योंकि हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हमको अपना काम देना चाहता है। प्रभु हम सभी को से आशीष दे। आमीन।